हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो फिजिक्स का है ना, क्लास 12 फिजिक्स का, जो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जिसमें से आप लोग को 12 ऑब्जेक्टिव एवरी ईयर पूछा जाता है। यदि आप लोग पूरा अगर इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, जो मैं आप लोगों के लिए 400 ऑब्जेक्टिव प्लस 100 सब्जेक्टिव में तैयार किया हूँ, जो 100% मैं गारंटी देता हूँ 400 से 450 नंबर आप लोग को झुकेगा नहीं, यानी कि 90% तक आप लोग ला सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सभी चीज़ दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 बार पूछा गया है। क्या करा है? एक विद्युतीय द्विध्रुव के विपरीत आवेश से बना है, जिसके परिणाम प्लस में इतना और माइनस में इतना, क्योंकि विपरीत आवेश से बना है ना, तो एक प्लस एक माइनस, उनके बीच की दूरी इतना दे दिया है मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कर रहा है 64 समरूप बूंद वाला 64 समरूप बूंदे, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 8 बार अभी तक पूछ चुका है, ठीक है ना? कितना बार? 8 बार। तो इसका हो जाएगा आप लोगों को 20 माइक्रोफैराड। इसका डिटेल में बता चुका हूँ, नहीं तो कहिएगा तो हम बता देते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें जो होता है ना मेरे डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को होता है क्या, सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप लोग याद रखेंगे सभी दिनों के लिए, ठीक है? चलिए देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पर सी गुने, है ना, सी गुने एन के पावर 1/3, ठीक है ना, 1 के पावर, तो सी का मान कितना है? 5 गुने 64 के पावर 1/3, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 गुने 4 के पावर 3 गुने 1/3, ठीक है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 चौके 20 बच जाएगा। चलिए, तो यानी कि 20 माइक्रोफैराड। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ऊर्जा का होता है, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो आप लोग जानते ही हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है ना, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है? तो शून्य होता है। ये किरचॉफ के प्रथम नियम है, जो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है? तो मेरे प्यारे से चुंबकशीलता का बीमा होता है ML T के पावर -2 I के पावर -2। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है? तो √R² प्लस ω² इंटू L², ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या करा? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत मतलब होता है विद्युत मतलब होता है ई वेक्टर, है ना, और चुंबक मतलब होता है बी वेक्टर। दोनों सदिश राशि है तो क्रॉस हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? विद्युत मतलब ई, चुंबक मतलब बी, तो ई और बी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करते तरंग दैर्घ्य घट जाता है। याद रखिए, कोई भी प्रकाश की किरण होगा, ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। तो 8 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आप लोग किए, ऑप्शन नंबर बी। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है कितना से कितना होता है? तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हो जाता है आप लोग को 0 तथा 1 के बीच, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए, प्लस वाला रहता है उसको और गेट कहते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं एंड गेट, ठीक है, एंड गेट। और जैसे ही ये प्लस वाला पर ऊपर ऐसे चढ़ गया है, तो इसमें हम लोग केवल एन लगा देंगे और लगा देंगे, तो ये नॉर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और ये हो जाएगा नैंड, एन लगा देंगे एंड लगा देंगे, तो ये नैंड हो जाएगा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आगे क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो कोई भी आवेशित चालक की सतह होगा, उसके बिंदु पर जो होता है ना, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, सो पूछा है। तो वो सतह के लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री पर होता है। मुक्त आकाश के परावैद्युतता का मान क्या होता है? तो 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड मीटर इन्वर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है? तो P बराबर होता है V²/R, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है तो ऊर्जा को, ठीक है ना,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, याद रखेंगे तो ऊर्जा हो जाएगा। आगे क्या करें, लेंज का नियम संबंधित है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। लेंज का नियम किसके सिद्धांत पर है, तो ऊर्जा संरक्षण। आगे कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, तो खगोलीय दूरदर्शी में कैसा बनता है, तो काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। आगे कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तो संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, सो पूछा है। ठीक है, संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, सो पूछा है। तो 17 का आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा f/2। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, किसको पुष्टि करता है, तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि किसको पुष्टि करता है, तो ध्रुवन को। आगे क्या कर रहा है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, तो वो होता है पतले फिल्म के रंग का कारण होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, व्यतिकरण। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच एफ कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, तो शक्ति गुणांक का मान हो जाता है कॉस फाई। क्या होता है, कॉस फाई। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्या करा है, स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है जिसको एच कहते हैं। आगे क्या करा है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आगे क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर इतना इतना से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगा, तो उसकी आवृत्ति हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम राइट आंसर आप लोग किए 23 का, वो 50 हर्ट्ज हो जाएगा हर्ट्ज। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आगे बताने से पहले मैं बता देता हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया गया वो 5 बार से अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया बार बार। साथ ही साथ अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे 8229, ठीक है ना, 843352। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा जो आपको 90+ स्कोर करवाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है, सो आगे 24 नंबर में क्या करें, निकेल। देखिए बार बार पूछता है, लोहा हो या कोबाल्ट हो या निकेल हो, लोहा कोबाल्ट निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। कभी लोहा पूछता है, कभी कोबाल्ट पूछता है, कभी निकेल पूछता है। आगे क्या कर रहा है, ब्रूस्टर का नियम है, कौन सा है, तो म्यू बराबर होता है tan IP। म्यू बराबर क्या होता है, tan IP, तो म्यू बराबर tan IP, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है ना, चालकता बढ़ जाता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल का मान क्या होता है, तो इसका मान हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हो जाएगा आप लोग को √2। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रयास कितना से कितना होता है, तो वो होता है आप लोग को 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए सभी PDF नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, टेलीग्राम दे दिया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जरूर प्ले लिस्ट को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के लिए आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे। यदि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो गूगल या क्रोम पर सर्च करें स्टडी सिलेबस। ठीक है, स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे, जैसे आप लोग सर्च करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर आप लोग क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की स्क्रॉल करना है। ऊपर की स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ से फ्री कंटेंट सभी चीज़ें मिल जाएंगे A to Z। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, रिजल्ट कोई भी चीज़ का यहाँ पर न्यू अपडेट में हमेशा न्यूज़, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक, सभी चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट आइए और गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस, आप लोगों को सभी चीज़ मिल जाएगा। और नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।